तो हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मेरा जो लास्ट वीडियो था कि मैजिक पिन से आया एक ऑर्डर। मैंने क्लाउड किचन स्टार्ट किया है। स्विगी, जोमेटो और मैजिक पिन तीनों में ही मैं अब अनबोर्ड हो चुकी हूँ, उनकी पार्टनर बन चुकी हूँ। और किस तरह से ऑर्डर्स आते हैं इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ दिखाऊँगी। और मेरा पहला ऑर्डर जो था वो पनीर पराठा का था। और धीरे धीरे पहले एक दिन में एक फ़र्स्ट मतलब जो मैंने डाला था मैजिक पिन से, उस दिन 2 ही ऑर्डर आए थे। अब थोड़े आ रहे हैं, फिर भी मतलब एक एक घंटे में एक एक ऑर्डर्स आ रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा फ्री नहीं बैठ पा रही हूँ, बस ये है। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि एक और वीडियो डाल दिया जाए, जैसे कि मेरे व्यूअर्स को हेल्प मिले, कुछ देखें, उन्हें कुछ पता चले, कुछ मोटिवेट हो वो भी। और जो भी मेरी जो हाउसवाइफ्स हैं मेरी तरह जो हैं, अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो भी अपनी सोसाइटी में अगर हैं तो ऑनलाइन ऑफ़लाइन कैसा भी है। पहले स्टार्टअप जो होता है वो तो ऑफ़लाइन ही होता है, जैसे कि मैंने भी एक स्टार्टअप ऐसे ही किया। मैं एक सोसाइटी में हूँ, तो सबसे पहले तो मैंने यही किया कि मुझे कोई खर्चा नहीं करना, बिना खर्चे के। और अपने अंदर जो कहते हैं ना कि मतलब जो क्वालिटी है उसका मुझे फ़ायदा उठाना है। तो कुकिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, मुझे अच्छा लगता था कुकिंग, कुछ भी मतलब करना, बनाना, लोगों को खिलाना, अलग अलग वैरायटी बनाकर खिलाना, तो मेरा बहुत इंटरेस्ट है। तो मेरे जैसे और भी लेडीज़ होंगी जिन्हें कुकिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है, जिनका खाना अच्छा बनता है। भाई सच बता रही हूँ मैं, अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है ना, तो ये आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। अगर आप अच्छा खाना बनाते हो, कहते हैं ना, जो लोगों मतलब जो आप दिल से बनाते हो अच्छा खाना का, आप है ना मुँह मांगा कीमत वसूली कर सकते हो लोगों से। और आजकल तो लोग हैं ना मतलब बहुत ही डाइट कॉन्शियस हैं, और उन्हें घर का खाना चाहिए स्पेशली, क्योंकि होटलों में आजकल पैसे भी ज़्यादा दो और वो टेस्ट नहीं मिलता है। तो घर का कहते हैं ना एकदम पराठा हो गया, शुद्ध देसी घी का पराठा। चाहे आप बर्गर भी अगर घर पे बनाते हो ना, प्यार से बनाते हो ना, उसमें एक टेस्ट आ जाता है। तो मैं धीरे धीरे अपने आइटम्स में मैं मतलब वो भी शामिल करूँगी। क्या क्या आइटम्स है वो उसका भी एक वीडियो बनाऊँगी कि मैं कितने कितने प्राइस में मैंने क्या क्या आइटम रखा है, ताकि जो लेडीज़ हैं उन्हें थोड़ा हेल्प मिले। क्योंकि ना मोस्टली ये जो प्राइस रखना, कैलकुलेट करना, ये भारी पड़ जाता है। भाई हम कितने में क्या करें, कितना परसेंट स्विगी वालों को देना है, कितना हमें अपना रखना है, कितना खर्चा हुआ, इसका ना मैं सोच सोच के मैं रात को बहुत मतलब पहले सोचती हूँ, फिर एक एक आइटम में ऐड करती हूँ। तो पहले मैंने ऐसे करते करते मैंने 10 आइटम ऐड किया, और उसके बाद धीरे धीरे रोज़ 2-2 आइटम सोच सोच के कि ऐसा क्या बनाऊँ कि एक ही चीज़ से 3-4 वैरायटी बन जाए। मतलब लाइक चावल बॉयल कर दिया, सुबह सुबह आलू बॉयल कर दिया। जो पहला काम है मैं यही करती हूँ। और सच में बताऊँ, मेरे को ऐसा लगता है कि हर एक टॉपिक के लिए मैं एक अलग अलग वीडियो बनाऊँ, बस मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और बस इसी तरह दोस्तों मेरे वीडियोस को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। और अगर आपको भी कुछ पूछना हो, क्लाउड किचन स्टार्ट करना हो, तो स्टार्ट कर दीजिए। मैं सच कह रही हूँ, यूट्यूब में भी अब इतना इनकम नहीं है। ये तो मैं वीडियो डाल रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है, चाहे पैसे मिले ना मिले, बट मुझे अच्छा लगता है कि मेरे व्यूअर्स के साथ थोड़ा सा मतलब बोलते ना एक कन्वर्सेशन हो मेरे व्यूअर्स के साथ। रील्स तो चलिए मैं बनाती ही रहूँगी, नो डाउट, मतलब शॉर्ट्स वीडियो जो है वो तो मैं बनाती रहूँगी। लॉन्ग वीडियो में कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का, जैसा टाइम मिले। और आइए आज इस वीडियो में आपको और भी बहुत कुछ दिखाती हूँ, कैसे मेरे ऑर्डर्स आए, डिलीवरी भैया को मैंने कैसे हैंड ओवर किया। और थोड़ा सा नर्वसनेस तो लगता है स्टार्टिंग में, अब थोड़ा थोड़ा पता चल गया है कि ऐसे ऐसे ऑर्डर्स आते हैं और तुमको टाइम भी मिलता है बनाने के लिए। तो ये सब कुछ धीरे धीरे मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक, और देखते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेरीज हो, जो भी कुछ हो, आपको उसका सीधा सीधा नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, तो ये भी मुझे ऑर्डर आया था पनीर काठी रोल का। सबसे पहला जो मेरा ऑर्डर था वो पनीर पराठा था, और पनीर से रिलेटेड क्या मैंने 3-4 आइटम डाल दिया। क्योंकि क्या होता है ना, जब ऑर्डर्स नहीं आते तो वो पनीर पनीर को आप कितने दिन तक रख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन ही रख सकते हो। तो अगर आप थोड़ा सा मतलब उसका वर्ज़न अलग अलग वैरायटी रखोगे तो आपका वो चीज़ निकल जाएगा। तो इसलिए मैंने पनीर से मतलब पनीर से 3-4 वैरायटी मैंने डाल दिया कि ये नहीं तो ये नहीं, ये नहीं तो ये नहीं, ज़रूर कुछ ना कुछ ऑर्डर तो आएगा ही। और सीरियसली गाइज आ रहा है, मतलब अभी तो शुरुआत है, तो दिन में 4-5 ऑर्डर्स तो अब मेरे आ ही रहे हैं। तो ये मुझे पनीर काठी रोल का एक ऑर्डर आया, उसके बाद पनीर पराठा का ऑर्डर आया।
तो ऐसे ही मैं मतलब करते करते मतलब ऐसे इतना भी वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स भी नहीं आ रहा है, कि ऐसा भी नहीं है कि मैं फ्री बैठ रही हूँ। मतलब जो मेरा खाली टाइम है ना, और टचवुड ऐसा हो रहा है कि जब मैं फ्री बैठ रही हूँ तब एक ऑर्डर आ रहा है। तो मतलब सीरियसली मैं अपने घर का भी काम कर ले रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब टाइम पास भी मेरा हो जा रहा है, मेरी इनकम भी हो जा रही है, ऑफ़लाइन ऑर्डर्स भी मैं ले रही हूँ और ऑनलाइन ऑर्डर्स भी ले रही हूँ। बस मुझे थोड़ा थोड़ा कभी कभी डर ये लगता है कि कभी कभी क्या होता है, दोनों अगर साथ में आ गए, ऑफ़लाइन और ऑनलाइन ऑर्डर्स, तो फिर मेरा क्या होगा, मैं वही सोचती हूँ। लेकिन भगवान की दया से, उनकी कृपा से अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जैसा चल रहा है चलने दो, मैं ऐसा सोचती हूँ। और बस धीरे धीरे अपना काम कर रही हूँ, अपना शेड्यूल एक मतलब फ़ॉलो कर रही हूँ मैं। यूट्यूब का भी मैंने एक टाइम रख दिया है कि ये टाइम पे मेरी एक रील जो है वो अपलोड होगी, तो जैसे टाइम होता है मैं उसे अनलिस्टेड करके रख देती हूँ। अब मतलब 3-4 वर्ज़न मैंने इसलिए ही रख दिया था कि, और एक आलू से भी रिलेटेड मैंने 4-5 वैरायटी रख दिया, लाइक आलू पराठा, आलू की सब्ज़ी, जीरा आलू, आलू से मैंने बहुत सारे मतलब वैरायटी रख दी, क्योंकि मॉर्निंग में उठते साथ ही मैं यही करती हूँ। आलू बॉईल करके रख देती हूँ और पनीर निकाल देती हूँ, मतलब दूध को फाड़ के फ्रेश पनीर निकालती हूँ, उसका पराठा भी बन जाता है, उसकी भुर्जी बन जाती है, बहुत चीज़ें हो जाती हैं पनीर से। तो मैं ऐसा करती हूँ इस तरह से, और इस तरह से फिर अपना ऑर्डर मैं रेडी करती हूँ। घंटे में कभी 2 पराठा, कभी 1 मतलब 3 पराठा, इस तरह से ऑर्डर्स आते रहते हैं। और इस तरह से मैंने पैक किया है। मैंने एक स्टिकी नोट भी लगाया है ताकि कस्टमर को अगर रिव्यू देना हो तो वो मुझे रिव्यू भी दे दे। तो मैंने अपना स्वाद घर से अपना टैग लगा दिया है और थैंक यू का एक नोट दे दिया है, और रिव्यू प्लीज़ वो करके मैंने एक स्टिकी नोट चिपका दिया है। तो अभी डिलीवरी वाले भैया भी आ रहे होंगे, तो मैंने अपना ऑर्डर पैक करके टाइम टू मतलब 15 मिनट मुझे दिया था पनीर पराठे के लिए, तो मैंने एकदम टाइम से ही पहले ही मैंने रेडी कर लिया, क्योंकि पनीर मैं हमेशा अपने घर पे बनाती हूँ फ्रेश पनीर पराठे के लिए। तो मेरा एकदम रेडी था और मैंने फटाफट 10 मिनट पहले ही अपना सब कुछ ऑर्डर रेडी करके रख दिया है। डिलीवरी वाले भैया अभी तक आए ही नहीं हैं, तो देखते हैं, चलिए। तो ये मैंने अपना ऑर्डर पैक कर दिया और अब डिलीवरी वाले भैया भी आते होंगे, और मैंने पैक करके उनसे पहले ही मैं जस्ट 4-5 मिनट पहले ही रख देती हूँ। जैसे ही मुझे मतलब लगता है डिलीवरी वाले भैया का मतलब वो एक रिंग बजती है फ़ोन पे कि वो आ रहे हैं, तो मैं उससे पहले ही 5 मिनट पहले ही ऑर्डर रेडी करके रख देती हूँ। तो जस्ट अभी आ ही रहे हैं, क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है, तो मैंने इस तरह से मतलब उन्हें हैंड ओवर कर दिया अपनी डिलीवरी करके। होप रिव्यू जो मेरे कस्टमर हैं वो मुझे अच्छा रिव्यू दें। जैसे कि अगर अच्छा रिव्यू देते हैं ना कस्टमर, तो हमारा जो आउटलेट है वो ऊपर आता है और मतलब पिक पे रहता है, हाई बोलते हैं ना, हाई पॉइंट पे हमारा जो रेस्टोरेंट है उसे स्विगी जोमेटो वाले जो हैं वो दिखाते हैं लोगों को बार बार। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस आज का भी मैंने अच्छे से मन से तो मैंने बनाया है, पैकेजिंग वगैरह सब अच्छे से किया मैंने, और मैंने दे दिया। और बस अभी देखते हैं, मुझे रिव्यू का ही इंतज़ार रहता है कि मुझे अब तक तो मुझे एक ने रिव्यू दिया, मतलब 5 से 6 ऑर्डर्स आए हैं, जिसमें मुझे 2 ही लोगों ने रिव्यू दिया। एक ने 5 स्टार दिया है और एक ने 4.5 दिया है। आज का भी मैंने खास लिखा है कि मुझे रिव्यू प्लीज़ दीजिए, क्योंकि आपके रिव्यू से ही मेरा रैंक करेगा। तो गाइज़ इतना ही बस आज के लिए। मुझे खुद को ही समझ में नहीं आ रहा, और मुझे अभी मेरा किचन जो है पूरा फिर से वही मतलब तामझाम से थोड़ा मेसी मेसी हो गया है। अब मैं जाके अपना किचन क्लीन करती हूँ, और फिर क्या, किचन क्लीन करते करते ही एक और ऑर्डर आ गया, और मुझे रेड सॉस पास्ता का भी ऑर्डर आया। उसके बाद ही कंटिन्यू मुझे एक के बाद एक ऑर्डर्स आते ही जा रहे थे, बट थोड़े थोड़े गैपिंग में आ रहा था, बस ये था। तो ये मैंने रेड सॉस पास्ता भी मेरा बस रेडी हो जाएगा। इस तरह से ऑनलाइन ऑफलाइन ऑर्डर्स आते रहते हैं। घंटे में कभी 2 पराठा, कभी 1 मतलब 3 पराठा, इस तरह से ऑर्डर्स आते रहते हैं। और इस तरह से मैंने पैक किया है। मैंने एक स्टिकी नोट भी लगाया है ताकि कस्टमर को अगर रिव्यू देना हो तो वो मुझे रिव्यू भी दे दे। तो मैंने अपना स्वाद घर से अपना टैग लगा दिया है और थैंक यू का एक नोट दे दिया है, और रिव्यू प्लीज़ वो करके मैंने एक स्टिकी नोट चिपका दिया है। तो अभी डिलीवरी वाले भैया भी आ रहे होंगे, तो मैंने अपना ऑर्डर पैक करके टाइम टू मतलब 15 मिनट मुझे दिया था पनीर पराठे के लिए, तो मैंने एकदम टाइम से ही पहले ही मैंने रेडी कर लिया, क्योंकि पनीर मैं हमेशा अपने घर पे बनाती हूँ फ्रेश पनीर पराठे के लिए। तो मेरा एकदम रेडी था
और मैंने फटाफट 10 मिनट पहले ही अपना सब कुछ ऑर्डर रेडी करके रख दिया है। डिलीवरी वाले भैया अभी तक आए ही नहीं हैं, तो देखते हैं, चलिए। और ये देखिए गाइस, इस तरह से मैंने ये पैक, अब इसके ऊपर मैं इसका वो कवर लगा दूँगी और मेरा पास्ता रेडी हो जाएगा। और डिलीवरी वाले भैया भी आते रहेंगे बस। चलो अब मैं जल्द से पैक कर देती हूँ। ये मेरा ऑर्डर पैक हो गया। मैंने थैंक यू का मैंने नोट लिख दिया और मैंने ये भी लिखा कि अच्छी रेटिंग दे देना प्लीज़। मेरा ऑर्डर पैक हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।